Audio Jungle. Audio Jungle. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं असद कैफी और आप देख रहे हैं कैफीज़म। ख़वातीन हज़रात, आज के जो मेरे गेस्ट हैं, कैफीज़म के लिए बड़े एज़ाज़ की बात है और मैं इस टाइम काँप भी रहा हूँ कि मैं किस तरह से इनको इंट्रोड्यूस करूँ या मैं इनसे बात कैसे करूँगा। हमारे बड़े हैं, लिविंग लेजेंड हैं, इनका बहुत शुक्रिया कि उन्होंने टाइम दिया। बिज़ी आदमी हैं और अल्लाह पाक इनको खुश रखे और ये इसी तरह काम करते रहें जैसे हमने आज तक इनका काम देखा है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, आपकी मुलाकात करवाता हूँ परवेज़ करीम साहब से। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब। सर थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला और आप आए, बहुत शुक्रिया। बात यह है बड़ा एक ये बड़ी एक रस्मी सी बात है कि आपने वक्त निकाला। असद साहब, आजकल हमारे पास वक्त ही तो है। पिराना साली में जो लोग अपनी मर्जी से जी रहे होते हैं ना, उनके पास बड़ा वक्त होता है। वाह, वाह! तो अल्हम्दुलिल्लाह वक्त है और मुख्तसर काम कर रहे हैं, कोई क्या ज़्यादा काम नहीं है। ठीक, वक्त गुजर रहा है। सर अब कुछ ऐसे सवाल जो आपसे बहुत दफ़ा पूछे गए होंगे लेकिन मैं कैफ़ीज़म पे भी पूछना इसलिए चाह रहा हूँ कि हमारे पास महफूज़ हो जाएँ, हमारी जो ऑडियंस है, जी। उनको भी ये देख के अच्छा लगेगा और पसंद आएँगे। सर आपने करियर का आगाज़ किस सन में किया और आप किससे मुतासिर होकर इंडस्ट्री में आए? देखिए जी, पहला लड़के का पहला रोल मॉडल जो होता है उसका बाप होता है, सबका ही। बिल्कुल सही। आपका कैसा है? तो मेरे वालिद साहब जो थे वो चूँकि वहाँ हमसाया मुल्क में जब तक़सीम नहीं हुई थी, तो वहाँ थे बॉम्बे में भी वो लोग, उन्होंने फ़िल्म भी बनाई है नंदी। हुँ, ये हमारी तीसरी जनरेशन है जो फ़िल्म का काम कर रही है। माशाल्लाह। तो मेरे वालिद साहब को फिर वहाँ उन्होंने सनमा, सहारनपुर के थे तो वहाँ सनमा भी था उनका। वाह! वो सनमा फिर अलॉटमेंट में मिला करता था, सेटलमेंट कमिश्नर होते थे, वो अलॉट किया करते थे वहाँ के कागज़ात देख के, पार्टीशन के बाद। तो जी। हमें फिर खानेवाल में सनमा जो है मिल गया। तो फ़िल्म जो थी ना, वो असल में मेरे खेलने का आंगन सनमा था। यानी आंगन जो है ना, हाँ, जैसे बच्चे आंगन में खेलते हैं, हुँ, मैं सनमा में खेलता रहा। तो बचपन से ही देखता रहा। तो बस ये फ़िल्म सिर्फ़ एक ज़हन में बात आती है, हमारा एक ऑपरेटर थे, गुलाम रसूल उनका नाम था। उनके पास मैं जब चला जाता था तो जाके, मैं हालाँकि लाहौर में पढ़ता था, लेकिन मुझे छुट्टियों में वहाँ जाने का इत्तेफ़ाक होता था, 2 महीने की छुट्टियाँ होती थी, जी, तो जी। खानेवाल बड़ा गर्म है, तो वहाँ तो वो फ़िल्म देख रहे हैं, मधु बाला की फ़िल्में देख रहे हैं, दिलीप कुमार की, वाह, वाह, वाह! इंग्लिश फ़िल्में देख रहे हैं। चूँकि वहाँ सनमा का ऑनर होना ये था कि आप पता नहीं वहाँ के क्या हैं, तो वो बड़े लोग, तो मुलाकातें लोगों से, अच्छा एक मेल-मिलाप, एसोसिएशन, बस ये फ़िल्म इसने राग़िब किया कि हाउ टू मेक ए फ़िल्म। हुँ, 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 बस वो फीता देखता था मैं उस गुलाम रसूल के पास जाके, मैं कहता यार आवाज़ कहाँ से आती है? वाह! यार ये कहाँ से आती है? वाह! तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर एक 13 साल बरस मैंने असिस्ट किया है। यानी 769 में मैं आया था। आज मुझे 55 साल हो गए ख़ैर से वाह! पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री में एज़ अप्रेंटिस टू प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, फलाना, 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 फलाना। सर 87 में आपने बतौर हदायतकार फ़िल्म जज़्बात शुरू की, वो रिलीज़ नहीं हो सकी। जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने, बाख़ुदा। अब देखें, इसके लिए एक अलहदा नशिस्त की ज़रूरत है। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ये एक दुःख भरी दास्तान है। अब देखें ना, दुःख सुनाना हो, जब आपको दुःख सुनाना हो, किस्सा गम जब आप बयान कर रहे हों, तो आपको पता है वो उसमें आपकी सोल शामिल होती है। बहरहाल मुख्तसर ये बता दूं कि अपने ही गिराते हैं नशेमन पे बिजलियां, वो कुछ ऐसा हुआ था कि उस फिल्म को मैंने बतौर चपड़ासी, बतौर डायरेक्टर, बतौर राइटर, हालांकि उसकी बेसिक कहानी जो थी वो मेरे
वो शख्स जिसने मुझे पहली बार समझा कि ये क्रिएटर है, उसका नाम था मोहम्मद अशरफ शिराजी। वो पाकिस्तान के कोरियोग्राफर थे। जी जी जी, अशरफ शादी साहब, क्या बात ठीक है है, सर। वो मेरा यार भी था, मुझसे बड़ा प्यार भी करता था, मेरा एहतराम भी बेपनाह करता, सारी जिंदगी भाईजान कहता रहा। और उस शख्स ने मुझे कहा कि यार, ये मेरे पास थोड़े से पैसे हैं, मैं चाहता हूँ आप एक फिल्म, मेरे पास एक आइडिया है, वो बनाओ। वो मैंने कहा यार कोई नामवर डायरेक्टर लो, तुमने पहली फिल्म बनानी है। तो मैं असिस्टेंट था उस दौर में मियाँ हनीफ कारदार के पास। तो उन्होंने कहा नहीं। बहरहाल शौक तो मुझे भी था, लेकिन मैं तो ये चाह रहा था कि उसका वो ना हो। लेकिन मैंने वो फिर बस इतना बता दूं कि वो मैंने टुकड़ों पे, असिस्टेंट से मैंने टुकड़े नेगेटिव के होते थे, पीसेस बच जाते थे, वो टुकड़े खरीद खरीद के वो फिल्म जो है मैंने शूट की। शूट की। वो नाचता रहा और मैं फिल्म बनाता रहा। ओए, आप यकीन कीजिए, वो पाँव में घुंघरू बांध के भी नाचता रहा और मैं फिल्म बनाता रहा। और फिल्म बन गई। फिल्म का सेंसर प्रिंट निकल आया, फिल्म सेंसर हो गई। लेकिन दुनिया में कभी किसी की मेहनत तो रायगा जाती नहीं। आज जो मैं आपके सामने बैठा हूँ, इसके पीछे जज्बात ही कारफरमा है। वही फिल्म है। रानी बेगम ने बड़ा कॉपरेट किया, अल्लाह पाक उनका बहिश्तों में घर करे। गुलाम मोहिउद्दीन साहब ने, एक लड़का मैंने नया लिया था, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि अच्छा नहीं लगता, उसी की मेहरबानी से वो फिल्म ना लग सकी। कराची के डिस्ट्रीब्यूटर ने जो है, उसको उसने कहा कि यार ये तो टोटों पे बनी हुई फिल्म है, आप ये फला फिल्म लें। उसे इत्तेफाक से मेरे पास वो फिल्म मिल गई थी। तो वो महंगी फिल्म थी, बड़े लोगों की फिल्म थी, ये एक गरीब डांसर की फिल्म थी और एक मजदूर की फिल्म थी। तो उसे पसंद नहीं थी, वो हेट करता था अंदर से। तो लिहाजा वो फिल्म जो है, वो उस डिस्ट्रीब्यूटर ने वो फिल्म ले ली, और कराची में जिस डिस्ट्रीब्यूटर को बाद में दी गई, उसने वो पिक्चर बेच के, तो वो जो था वो एडवांसेस ज़रा पड़कर ऑफिस ऑफ कर दिया। और पंजाब और कराची अगर उर्दू फिल्म में साथ ना हो, फिल्म रिलीज नहीं हो सकती। ये एक टेक्निकल बात है, जी जी जी, इसे मैं डिफरेंशिएट नहीं कर सकता। जी, ये वजह हुई जज्बात के ना लगने की। आप अच्छा, जी जी इसमें एक बात आखिरी मुकम्मल कर दूं सर। कि जज्बात का जब प्रिंट निकला, मैंने आपसे एक अर्ज की कि परवरदिगार आलम कभी किसी की मेहनत को रायगा नहीं जाने देता, किसी की भी। अब मेहनत का शॉर्टकट कोई होता नहीं, याद रखिए। मैं वो फिल्म का प्रिंट चलाया बारी स्टूडियोज में, तो मोहम्मद सरवर भट्टी साहब को चीफ गेस्ट वहां रखा गया। उन्होंने आया, वो फिल्म देखी, बहुत लंबी बात है, बाहर निकले और मुझे उन्होंने कहा सोनिया कल तुसी मेरे दफ्तर च आना। मैं उनके दफ्तर में गया, उन्होंने कहा मैं, आपने जो फिल्म मैंने मकालमे सुने हैं, ऐसे मकालमे आप मेरे लिए भी लिख दें। यही मेरा अगला सवाल है कि अगले साल एक फिल्म आती है बाज़ार हुस्न, जी, और वो इतनी हिट होती है और हर जगह फिर आपका नाम लिया जा रहा है, और जी, वो इसी तरह ही है। उस एक्सपीरियंस के बारे में कुछ वो बताइए सर। एक्सपीरियंस बड़ा सिंपल है। वो भी बाजार हुस्न का एक्सपीरियंस ये है कि ये जज्बात जी भट्टी साहब ने देखी और बाजार हुस्न मेरे कलम से सरजद हुई। वाह वाह। अगर जज्बात ना बनती और भट्टी साहब ना देखते, मैं अशरफ साहब को और मोहम्मद सरवर भट्टी साहब को अपनी ज़ात का कोलंबस कहता हूँ। मैं कहता हूँ ये वो कोलंबस है मेरे, जिन्होंने मुझे दरियाफ्त किया। यूं तो मैं 13 साल से फिल्म में काम कर रहा था, अप्रेंटिस, असिस्टेंट, सेकंड असिस्टेंट, फलाना ये वो, बड़ा कुछ कर रहा था। लेकिन बाजार हुस्न फिर वो एक, वो होता है बसा औकात, परवरदिगार जब किसी को नवाजना चाह रहे होते हैं, तो उसके दामन में या उसके कलम में या उसके कैमरे में या उसकी शॉट्स में, उसकी फीलिंग में अपना कर्म शामिल कर देते हैं। वाह। तो बस वो उनके कर्म की वजह से। सर हमने आपकी डायरेक्शन की बात की, आपकी राइटिंग की बात भी आपने आपने 93 में अपने भाई हामिद अली के साथ एक अली आर्ट्स के नाम से जी, प्रोडक्शन हाउस अदारा बनाया। बनाया था जी।
गुनाह पहली फिल्म। जी जी, इसका मैं प्रोड्यूसर भी था उसका। जी बिल्कुल मेरा सर। भाई और मैं दोनों पार्टनर थे, जी। प्रोड्यूसर थे। तो अभी सर वो इदारा काम कर रहा है जी या? नहीं, बिल्कुल कतई नहीं कर रहा। अच्छा जी। वो 2 फिल्मों के बाद वो अदारा बंद हो गया था। पैसा बहुत बड़ी दीवार होता है मेरे भाई। है। रुपया पैसा आ जाए ना, तो एक एक अलग से एक अज़ाब आता है, जो दिखाई नहीं देता, लोग उसे महसूस नहीं कर पाते। वो दोनों तरफ आता है, बोथ साइड, अच्छे की तरफ भी और बुरे की तरफ भी। अब इसमें कौन अच्छा है, कौन बुरा है, ये तो अल्लाह जानते हैं बस। आपके बेटे द फेमस अदील पीके, जी, जी। जो किसी तारीफ के मोहताज नहीं है जी। बिल्कुल। अदील पीके एडिटर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं। जी, जी, बिल्कुल। आपने उनके साथ सर कोई फिल्म की? जी, मेरा ये मुझे मेरा मुझ पे करम है अल्लाह का कि मेरी लिखी हुई 4 फ़िल्में उसने एडिट की हैं। वाह। भाई लोग से शुरू हो जाएँ, इश्क़-खुदा, मफ़ता इश्क खुदा सच्चियाँ, माफ़ कर। अ, शायद सैल्यूट भी, हाँ जी। मेरा ख़्याल है। हाँ, सैल्यूट भी। सही। ये फ़िल्में जो हैं, ये मैंने उसके साथ, उसने मेरे साथ, यानी बाप बेटे का इकट्ठा टाइटल है फ़िल्म में। सर शान साहब के साथ आपने मुझे चांद चाहिए में एज एक्टर एक्टर भी किया काम आपने, उसके बाद जिले शाह में किया, मूसा खान में। तो वो एक उनकी शख्सियत के बारे में कुछ बताऊं कि वो कैसे हैं? अच्छा, आपको एक अर्ज़ करता जाऊँ, जी। आज पता नहीं आप, कोई मेरा ख़्याल है घर से ये ठान के आए हैं कि हर वो बात जो रगे-जान से ज़्यादा नाज़ुक हो और गंभीर हो, वही हमें बातें करनी हैं। सर ये आपका शो है, आप फ्री हैं, आप जिस नहीं, बात का जवाब देना देखिए चाहें आप दे सकते असद हैं। साहब, बात ये हमने है, ताल्लुक जो होते हैं ना जी, ताल्लुक, जब वो बहुत अच्छे होते हैं, हम एक-दूसरे को बहुत अच्छा कह रहे होते हैं, खुदा न खास्ता इख्तिलाफ़ात हो जाते हैं, नज़रियाती इख्तिलाफ़ात हो जाते हैं, किसी काम में, चूँकि मैंने उनके साथ गन्स एंड रोज़ेज़ में लिखी, जी। इब्तिदा थी उनकी डायरेक्शन की। मुझे चाँद चाहिए, मूसा खां जैसी एक फ़िल्म में, मुझे चाँद चाहिए, और वो क्या नाम, जिले शाह। ज़िले शाह, और ज़िले शाह पे एंड के क्लाइमेक्स में मेरा उनका थोड़ा-सा वो हुआ था। लेकिन किस्सा ये है कि अ, मयार ताल्लुक का उस वक़्त शुरू होता है, जब ताल्लुक थोड़ा-सा बिगड़ गया होता है। वाह। बस, नो कमेंट, और सही। इसके अलावा नहीं कुछ कहूँगा। सर आजकल किस प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है? कुछ नहीं जी, मैं तो अभी एक फ़िल्म जो है, वो एक किसी की, वो उसपे उसके डायलॉग लिख रहा हूँ, कुर्सी वाली। कुर्सी वाली। जी। वाह। और पीछे अभी ख़त्म किया तो 4-5 महीने हुए हैं, बुल्ले शाह एक प्ले मैंने लिखा अभी, जी। संगीता बेगम का। हाँ जी, हाँ तो जी, हाँ वो जी। ख़त्म किया तो 4-5 महीने की बेकारी थी, कोई काम नहीं था। वो कुर्सी वाली बीच में आई, तो वो मैं उसके डायलॉग्स जो है वो कर रहा। सर आपके नज़दीक फ़िल्म इंडस्ट्री का बेहतरीन दौर कौन-सा था? हर वो दौर जिसमें सच्चाइयाँ जो हैं, वो आपको खेलती खिलती दिखाई दें। देखिए, मैं कह दूँ माज़ी बहुत अच्छा था, हाँ। हम वहीं से आए हैं, वहीं की पैदावार हैं। स्टूडियोज़ के कॉरिडोर जो हैं वो हमारे घर के बरामदों जैसे हैं। हमें लगता था कि हम इसी में खेल-कूद के जवान हुए हैं। हुँ। एक बचपन, एक 19 साल का बच्चा, 18 साल का बच्चा जब फ़िल्म में आता है और वो स्टूडियोज़ में आता है, और उसके बाद वो, अब ये मेरे सामने आप देख लें, जादूगर की शक्ल में बैठा हूँ मैं आपके सामने। तो यहाँ तक का एक सफ़र है, एक लंबा, तवील, इसका अहाता ये आपका प्रोग्राम, एक प्रोग्राम नहीं कर सकता। जी, मुझे लेकिन ये है कि कुछ बातें अगर ख़ास होती रहीं, जी, तो मुख्तसर, और मैं कोशिश करूँगा, जवाब भी मैं इसलिए मुख्तसर दे रहा हूँ, जी, वरना मेरा आपका एक सवाल काफ़ी था, हाँ, जज़्बात वाला, वो पूरा एपिसोड ले जाता। मुझे पता है। जी। सर कोई ऐसी फ़िल्म जो आपने लिखी हो और डायरेक्टर ने बहुत बुरी शूट की हो, बहुत बुरी बना दी हो, और कोई ऐसी फ़िल्म जो आपने लिखी हो और डायरेक्टर ने बहुत अच्छी शूट की हो? देखिए, अच्छे शूट करने वाले तो बहुत सारे थे। अभी जिनके साथ आपने मेरा
कहा था कि आपने उनके साथ आपके मेरे ताल्लुक के हवाले से बात हो रही थी। उस अदाकार वो बड़ा बहुत अच्छा डायरेक्टर है। उन्होंने जितना मेरा काम किया बहुत अच्छा किया। बस ज़िले शाह में आके उसके क्लाइमेक्स में थोड़ा सा एक वो हुआ। बसा औकात हालांकि मेरे नज़दीक जो डायरेक्टर होता है, क्योंकि मैं खुद डायरेक्टर हूँ, लेकिन मैंने लोगों के साथ बड़ा काम जब किया तो मुझे उन्हें पता नहीं चला है डायरेक्टर है या नहीं है। वो मैं पीछे रखाता था, घर में लॉक कराता था उसे। राइटर बन के जाता हूँ कलम पकड़ के। तो उसने बड़ा अच्छा शूट किया। शहजाद रफीक ने मफ्ता सचियाँ मैंने उनके लिए लिखी। जी। संगीता बेगम ने निकाह 2.5 बरस जो चलती रही आपके सामने, 2.5 बरस सिनेमा में किसी फिल्म का चलना। एक ही फिल्म है पाकिस्तान में मजाजन जो 5 बरस चली है, या मौला जट। बाकी तो कोई ऐसी फिल्म नहीं है जो 3 साल चली हो। तो ये एक 2.5 बरस एक हमारी भी फिल्म जो है वो निकाह रतन सिनेमा में चलती रही। वो संगीता बेगम बड़ी अच्छी शूट की उन्होंने। शहजाद रफीक ने वो मफ्ता सचियाँ बड़ी अच्छी शूट की। फिर एक फिल्म थी मेरी, वो उसमें भी थोड़ा सा वो इख्तलाफ राय भी था। मैं सिर्फ एक मौजू में चाह रहा था कि एक ही रह जाए, लेकिन वो इत्तेफाक से डायरेक्टर साहब के हुक्म के मुताबिक मुझे उसमें एक दूसरा मौजू भी इमर्ज करना पड़ा। तो बड़ी बेस्ट फिल्म है मेरी वो है इश्क खुदा। इश्क खुदा। उसमें मौसूफ वही हैं जिनका जिक्र अभी ताल्लुक के हवाले से हो रहा था। बिल्कुल सही। सर आपकी जो पहली फिल्म थी, आपकी फिल्म थी पहला सजदा। जी जी। उसके दौरान सर बड़े वाकयात हो गए थे, हीरो हीरोइन मेरे ख्याल से डेथ भी हो गई थी। उसके बारे में सर कुछ शेयर करें। सर मेरी जिंदगी की, क्योंकि उस टाइम पे बहुत लोग कह रहे थे कि बड़ी अच्छी फिल्म एक बन रही है और बहुत लोगों को वेट था उस समय। सर वो हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम है कि ये इल्जामात हम दे देते हैं कि ये लोगों की समझ में नहीं आई। ऐसा कुछ नहीं है, वो हमारी ही गलतियां होती हैं, हमसे ही कहीं कुछ कमी रह जाती है कि फिल्में जो हैं वो अप टू मार्क नहीं आ पाती। पहला सजदा में जो बेसिक जो मैंने इतना अच्छा डायलॉग किसी फिल्म का कभी नहीं लिखा। लोग मुझे हिंदुस्तान में मेरी 9 फिल्में कॉपी हुई हैं, ऑन रिकॉर्ड हैं। जी जी। लेकिन आप यकीन कीजिए बाज़ारे हुस्न का बड़ा वो है कि जो हो लीडर आसमान, जो रूप की रानी चोरों का राजा बनी थी, आसमान जो नदीम साहब वाला रोल था वो वहाँ नील ने किया था, और जो श्री देवी वाला रोल था यहाँ बाबरा जी ने किया था। हमारे मुल्क की सुपरस्टार हैं और इतनी एक्सपेक्शनल एक्टर्स हैं कि मेरा ख्याल है पैदा न शुद्ध, दूसरी बाबरा पैदा नहीं हो सकती, हिंदुस्तान में भी नहीं हो सकती। तो वो थी। और एक रोल था उसमें जो जैकी श्रूफ ने किया उधर, वो था खैर से यूसुफ खान साहब, क्योंकि उनके अदारे की फिल्म वो खान साहब ने किया था। तो वो एक बड़ी सुपर क्लास फिल्म हुई यहाँ हमारे यहाँ। वहाँ पे डेड फ्लॉप हो गई। अब ये गॉड नोज बेटर। हमारे यहाँ तो इतना बिजनेस हुआ फिल्म का कि खान साहब पहली दफा हम पे खुश हुए। सर उस फिल्म के 12 प्रीमियर रख लिए थे उन्होंने। 12 प्रीमियर, पहले प्रीमियर पर पूरी कास्ट थी, आखिरी प्रीमियर पर सिर्फ अनिल कपूर और सतीश कौशिक गए थे। अल्लाह अकबर, अल्लाह। देखिए क्या बदनसीबी है। हाँ जी। अच्छा, इतनी वेल मेंटेन फिल्म है जी जी, और बड़ी अच्छी बनी, लेकिन कमाल या श्री देवी जैसी स्टार, क्या बात है। और म्यूजिक आउटस्टैंडिंग। पिक्चर नहीं चल रही। अब ये मुझे नहीं पता, समझ में आ रहा कि वो क्यों नहीं चली, जबकि यहाँ आसमान वही एज इट इज। ये जब वो बनी है ना, मेरा ख्याल हो गए ऐसे 20-25 साल। जी जी, 94 में थी रूप की रानी चोरों का राजा। 35 साल हो गए भाई। 35 साल हो गए। ठीक है, 35 बरस पहले ये एक रिसाला फासला आता था। जी बिल्कुल। दुबई से, बिल्कुल बिल्कुल, या कराची से शायद। ये उसमें एक खबर थी कि अनिल कपूर ने दुबई में आसमान देखी और उसने अपने दोस्तों से कहा कि ये फिल्म मैं रीमेक करूंगा, और यही फिल्म जाके उसने
जो है इसका कैसेट जो था जी जी, वो उनके हवाले कर दिया बोनी कपूर के। बॉनी कपूर के यहाँ, उन्होंने सतीश साहब को लिया, सतीश कौशिक। बड़ी अच्छी फिल्म मेक की उसने, क्यों नहीं चली अल्लाह बेहतर जानता। मेरे वालिद कैफी साहब के साथ भी आपने काम किया। जी ये उन- मेरी एक आइकॉनिक पर्सनालिटी है वो, जिसका आपने जिक्र किया है। मेरे साथ थोड़ी छेड़छाड़ भी थी। एक बहुत अच्छा काम मैं और वो कर सकते थे। आपको ये वाकया भी सुनाना बड़ा जरूरी है। कैफ साहब की एक फिल्म थी जो 6 आने बन चुकी थी, और मैं अभी सीढ़ियां चढ़ रहा था। ये जज्बात से के बाद की बात है। तो वो एक किसी डायरेक्टर साहब कोई थे, उन्होंने वो 6 आने फिल्म बनाई हुई थी। फिल्म का नाम था कसाई पुत्र। कसाई पुत्र। अच्छा। अब मेरा वो जानना नहीं था। हाँ। मैं थोड़ा लतीफ काम करने वाला हूँ। आप मेरा सारा काम उठा जी, के जी, देख जी। लें, बुरी देख लें, अच्छी भी देख लें, बुरी से बुरी भी देख लें, लेकिन आपको फील होगा कि ये बंदा जो है थोड़ा सा हसास काम करने वाला आदमी। लेकिन देखिए, जब जुनून होता है, बंदा सीढ़ियाँ चढ़ रहा होता है, बंदा रोटी कमाने के लिए भी बहुत से काम करता है। तो मैंने वो फिल्म जो थी, और कैफी साहब ने मुझे एक थपकियां और हौसले, और तू कर लेगा यार, तेन कुछ नहीं होता, और तू कर लेगा। वो मैं कहा जी मेरा ये जानता ही नहीं है मुझे, लेकिन अब देखें मैं ये कसाई और एक्शन, वो फिल्म जनाब मैंने उनकी बाकी फिल्म जो है वो पापी पेट की खातिर वो मैंने की, और मैं कैफ साहब के साथ मेरे ताल्लुकात पैदा हुए। फिर हमने एक फिल्म, यह है तारीखी बात है, उनके साथ बैठ के डिस्कस की, और फिल्म मैंने उनको नाम दिया बालो ते माइया, बालो ते माइया। और उन्हें कहानी सुनाई, आइडिया सुनाया। जब मैंने वो आइडिया उन्हें सुनाया तो उन्होंने कहा यार ऐ ते बनानी, ऐ ते बनावांगे। भट्टी साहब से, बड़े भट्टी साहब से भी बात हुई। जी जी। वो फिल्म जब मैंने भट्टी अनैस साहब ने मुझे पूछा कि तो बड़े, चूंकि वो पुराने, बहुत पुराने थे, तो और माशाल्लाह फिल्म की जड़ों में से वो वाकिफ थे, उनका ताल्लुक था। फिल्म की जो जड़ें होती हैं ना, जहाँ से ये फूटी है, वहां से उनका ताल्लुक था। तो आलिम आदमी थे, लोग तो उन्हें सिर्फ नैसन भट्टी जानते हैं कि ये एक गवैया था और एक एक्टर थे, लेकिन वो एक आलिम थे भाई। 2 आलिम मैंने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में देखे हैं मेरे भाई, एक संतोष कुमार, सैयद मूसा रजा, हाँ। और एक अनैसन भट्टी। मैंने जिंदगी में इतने जीनियस आदमी नहीं देखे, इल्म से भरे हुए। उनकी सोबत में बैठने का असर हुआ है तो आज मैं आपके पास बैठा हूं। क्या बात। तो बालो मैया जनाब, उसका आगाज हो गया, पेपर पर पैसे वैसे मुझे मिल गए। अब किस्सा ये है कि तायाबूबा आपने कहा जी नैसन भट्टी साहब अनैसन भट्टी साहब ने मुझे कहा कि बेटा वो जो आपने ये जो फिल्म बालो तो मैया लिखी है, ये बालो गुजरात वाली है। ओ, मैं कह जी 100% बालो वही है जो सबिया बेगम की वालदा हैं, और माइया वही है मोहम्मद अली जो सबिया का बाप है। उन दोनों के रोमांस की और ट्रेजिक एंड की कहानी है ये, क्या बात है। जो ओरिजिनल है। मैंने कहा जी वही है। यारो तो बड़ी खौफनाक ही फिल्म है कहानी। अब ये बात कैसे ट्रेवल की, गॉड नोज बेटर। सबिया बेगम को इसका इल्म हो गया, वो मेरी फिल्म कर चुकी थी जख्म 75 में, ओ, उनके साथ काम कर चुका था मैं। तो वो उन्हें पूछते पूछते वो आ गई, भट्टी साहब तक पहुंची हैं, तो उन्होंने आके भट्टी साहब के पास वो बैठ के उन्हें कहा कि यार फिल्म नहीं बननी चाहिए। ओए, कैफी साहब ने बड़ा प्रोटेस्ट किया, भाई के सामने जितना कर सकते थे, लेकिन
उन्होंने कहा नहीं, ये फिल्म नहीं बनेगी, क्या बात। क्योंकि ये तो हमारे अपने हैं भाई, हमारा एक ताल्लुक है, उनको नहीं पसंद तो यार ये फिल्म नहीं बनेगी तो कुछ और बनवा लो इसकी। वाह वाह, ये है नाथुसन भट्टी, ये है ना। क्या बात। पंजाब गवर्नमेंट ने जी फंड्स भी दिए हैं, हाँ। तो आपको लगता है कि ये डिजर्विंग लोगों को मिले सर, और इससे कोई रिवाइवल होगा? देखिए भैया, मैं डिजर्विंग जिनको मिल गए हैं वो डिजर्विंग ही हैं। मैं तो कतई तौर पे, आप हैरान होंगे कि मैं 4 फिल्मों का प्रोड्यूसर हूँ, जी। आई माई सेल्फ, और आप ऑन रिकॉर्ड, आपको पता है, बिल्कुल। 200 फिल्मों का राइटर हूँ, कम से कम 30 से 32 सीरियल मैंने टीवी के लिखे हैं, जी। और स्टेज के लिए जन्म जन्म की मैली चादर जैसा किया है, हर उसमें काम किया। मैंने दरखास्त नहीं दी भैया, मैं कराची में था और मेरे दोस्तों ने तो खैर मुझे ये समझा ही नहीं, उन्हें लगा शायद मैं क्योंकि ये पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री है ना, जी, अल्लाह जी। पाक इसको, मेरी दुआ है रब्बुल आलमीन इसको हरा भरा रखे, यूथ इंशाल्लाह इसको संभालेगी, अल्लाह ने चाहा, और मेरी दुआ है कि परवरदिगार जो कर रहे हैं उनको कामयाबियां अता फरमाए। लेकिन आप यकीन कीजिए कि ये बड़े बेदर्दों की लाइन है मेरे भाई, और इसमें कोई वो नहीं, आप भी जानते हैं, जी। मैं लफ्ज बेहिस नहीं इस्तेमाल करना चाहता, मैंने बेदर्द इस्तेमाल किया। बेदर्द। ये लोग दर्द आशना नहीं है। अब देखें, मैं सीन लिखता हूँ, बसा औकात मेरी आंखों में आंसू आए होते हैं, और आप यकीन कीजिए कि मैं वो टपकते हैं कागजों के ऊपर, हैं जी, और डायरेक्टर साहब छाड़ लेते हैं, खुद भी आंखें साफ कर रहे होते हैं, खुद भी इतना अमेशन क्रिएट करते हैं हम लोग, हमारे अदाकार, अल्लाह गवाह है, हम इतने जज्बाती और इतने सेंसिटिव होते नहीं, वरना कोई लुकमान साहब जैसा सैयद डायरेक्टर अपनी आखिरी उम्र चाय की दुकान पे ना गुजारे, वरना ऐशा शिकारपुरी जैसा बॉम्बे से आया हुआ स्टार जो एक हिस्ट्री है वो पतंगे ना बेचे, वरना कदीर गौरी जो जॉर्ज क्रूकर के असिस्टेंट रहे और पाक दामन, दामन, नाजी जैसी फिल्मों के तखरीकार, वो मुर्गियां काट के ब्रायलर अपने बच्चों का अपना पेट ना पालें। साबरा सुल्ताना आज आपके सामने है, तो ये कोई ऐसी बात, मुझे ये समझ लिया था, मैं कराची में था तो मुझे समझ लिया ये पता नहीं मर गया है, जिंदा दरगोर कर दिया गया। मुझे मेरा जिक्र ही नहीं मुझे किसी से नहीं किया, और मुझे पता ही नहीं, और मैंने दरखास्त दी नहीं, और यहाँ आया तो उन्होंने कहा, लोगों ने, आप जैसे दोस्तों ने, यार वो आप भी, और मैंने कहा नहीं यार, मेरे पास तो ये कह रहे हैं कि करोड़, 1.5 करोड़ रुपया, 2 करोड़ रुपया बैंक में भी होना चाहिए, तो मेरे पास इतने पैसे ही नहीं है। मैं ऑनेस्ट आदमी हूँ भाई, मैंने जिंदगी में, ये मेरी 54 साल की फिल्म सर्विस है, अगर आपके अब्बा होते वो बताते, या वो लोग जो कोई ऐसे इक्का दुक्का बचा बचाया है, कोई संगीता से पूछ लीजिए, वो हैं, आज तक मैंने अपने कलम की और कैमरे की मजदूरी के अलावा मुझे कुछ पता नहीं, मैंने कभी कोई ऐसा काम नहीं किया। मैंने 4 फिल्में बनाई, किसी के 5 रुपए मैंने नहीं देने। ये सुन रहे हैं सब लोग, ऑन एयर जाएगा, ये लोग सुनेंगे, जो क्लेम कर सकता हो कि मैंने ये पैसे लेने हैं, ये कभी ऐसा नहीं हुआ। मैं कुछ और ही तरह का रहा, मैंने दरखास्त ही नहीं दी। मैंने कहा जी मेरे पास ना 1.5 करोड़ रुपया है, बाद में वो 1.5 करोड़ रुपया भी गायब हो गया, कि नहीं जी नहीं, वो छुड़वा दिया गया, तो मैं दरखास्त ना दी, मैंने नहीं दी। और जिन लोगों को मिले हैं मेरे हिसाब से वो डिजर्विंग ही होंगे भाई, मैं तो किसी को नहीं कहता कि यहाँ डिजर्विंग है। सर फिल्म इंडस्ट्री से मुतमईन है आप? आपको लगता है कि आपका जो क्रेडिट था, आपको ड्यू क्रेडिट मिला? नहीं, वो मुझे तो, मैं तो अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ कि परवरदिगार आलम ने मुझे एक आम से
बच्चे को मुझे परवेज करीम बना दिया, मोहम्मद परवेज करीम बना दिया। मैं तो अल्लाह का बहुत शुक्रगुजार हूँ। मुझे परवरदिगार से मुझे कोई वो नहीं है। हाँ, एक चीज है, आप कहें कि भी आपने इतना काम किया है तो आप मुतमिन हैं जो आपने लफ्ज जी। इस्तेमाल किया, तो मैं अपने अभी जो मैं लिखना चाहता हूँ वो तो मैंने लिखा ही नहीं। अब मुझे पता नहीं मुझे मौका मिलता है नहीं मिलता है, लेकिन ये मैं आज कन्फेस कर रहा हूँ आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से कि मैं अभी वो काम नहीं कर पाया जो मैं करना चाहता हूँ, तो मुतमिन कैसे हो सकता हूँ। सर एक लास्ट छोटी सी गेम है आपके साथ, प्लीज प्लीज प्लीज। वो गेम खेली जाएगी और जरा, इस गेम का नाम है जी ये या वो और क्यों। सुल्तान रही साहब या मुस्तफा कुरैशी साहब? मुस्तफा कुरैशी साहब। वाह, और क्यों सर? हाँ, देखिए जी, क्यों ये है कि वो वेरिएशन लाखों में एक अगर आप उनकी देखें, राय साहब बहुत बड़े स्टार हैं, ये मैं आज आपको बता दूं, जी वो स्टार बड़े हैं, एक वेरिएशन के एक्टर हैं। मुस्तफा भाई में काफी वेरिएशन। काफी। आसिया मैडम या अंजुमन मैडम? 1000 टाइम अंजुमन बेगम। अंजुमन मैडम बड़ी एक्सप्रेशनल है भाई, वो वाहिद स्टार है जो कैमरा जब लेंस के में जब वो देखती हैं तो वहां से लेंस से उनकी आंखें जो है क्रॉस करके पर्दे पे आती हैं और पर्दे से वो उस सीट पे चली जाती हैं, जो अंधेरे में बैठा हुआ शख्स होता है ना, उसके दिल में उतर के फिर उसकी रूह में उतर जाती है। वो ऐसा देखती है कि पाकिस्तान में किसी एक्ट्रेस ने ऐसा लेंस को नहीं देखा। क्या बात है, वाह जी वाह। सैयद नूर साहब या मसूद बट साहब? 100% सैयद नूर साहब। और क्यों सर? जी, और क्यों सर? नहीं सर, वो बड़े वेरिएटिव डायरेक्टर है, ये मुनाफिकाना तो मुझे हिपोक्रेसी तो आती नहीं, वाह। तो मैं तो सैयद नूर बड़े डायरेक्टर। परवेज कलीम बतौर राइटर या डायरेक्टर? मैं जी अपने आप को समझता हूँ कि मैं बतौर राइटर एक बेहतर आदमी हूँ, और एज डायरेक्टर जितना भी मैंने काम किया, वो शिकन जैसी फिल्म मैंने बनाई है, बड़ी यूसुफ खान के अदारी की बड़ी क्लासिक फिल्म है वो। अगला सवाल, जी, पहला सजदा या बुत शिकन? वो शिकन। शान या मोहम्मद राना? शान। यार आप क्या ऑनेस्ट आदमी है कसम से। कैफी साहब या इनायत हुसैन भट्टी साहब? अनहसन भट्टी साहब। सर क्या बात, मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूं और मुझे कितना कुछ सीखने को मिला आज आपसे। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको खुश इंसान को इतना ही ऑनेस्ट होना चाहिए और इतना ही अच्छा होना चाहिए जितना आप हैं। अपना सर बहुत बहुत ख्याल रखिए। बस। मुझे पता है कि इससे ये एक सिटिंग जाने से नहीं, कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं जिंदगी है। रही तो फिर कभी अभी तो सही। बार बार आपको मैंने बुलाना और आपको मैंने बहुत अभी तो बहुत सी बातें आपसे माय पूछी। प्लेजर, माय प्लेजर, माय प्लेजर। सर थैंक यू सो मच। ख़वातीन और हज़रात, एक बात कहना चाहूंगा सर, प्लीज, आपके प्लीज, इस कट से पहले, प्लीज प्लीज सर। ये जो हमें ना असल में यूथ के हवाले से जो है, हम बड़े फिक्रमंद हैं, फ्यूचरिस्ट हैं हम, लेकिन हम फ्यूचर में क्या देख रहे हैं, ये मेरा अपना ही सवाल है, मेरा अपना ही जवाब। किस्सा ये है कि इंशाल्लाह कतई फिल्म से नाउमीद नहीं है। वाह। इंशाल्लाह जो वक्त आएगा उसको यूथ जो संभाला देगी, और आज जो लोग काम कर रहे हैं, अगर कंटेंट इनके पास, अगर ये सिलेक्ट करने में कामयाब हो गए इंशाल्लाह, तो ये लोग भी हैं, कुछ जितना दौड़ सकते हैं, जितना वक्त है उतना दौड़ेंगे। और लेकिन ये याद रखिएगा, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को अब यूथ संभाला देगी एक, और मेहनत करते रहें सब लोग, मेरे समेत सब लोग मेहनत करें, फिर मेहनत करें, फिर मेहनत करें, फिर मेहनत करें, क्योंकि मेहनत का कोई शॉर्टकट है नहीं, तो लिहाजा मेहनत करेंगे तो कामयाब होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपको इंटरव्यू कैसा लगा कमेंट्स में बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।
बेल आइकन पे हिट कीजिए और अगले इंटरव्यू में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।